इस परिवार में कविराज रघुनंदन के रूप में एक बालक अपने ज्ञान का पुंज, अपने ज्ञान के प्रकाश पुंज से समूचे क्षेत्र को रोशन कर रहा है। संदेह आज अगर जिले में ये बालक के नाम की इतनी चर्चा है तो कल समूचा देश इस बालक को देखेगा, सुनेगा। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे रघुनंदन के माता पिता से, और इसके पहले मैं बता दूं कि इस परिवार में पहुंचने पे मुझे जो फीलिंग महसूस हुआ है, जब से राम ब्याही घर आए, मित्र नव मंगल मोद सुनाए, भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत वेद एक बरसत सुखबारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अमृत कहुआई, मणिगणपुर नारी सुगति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाए, नगर विभूति जन्म तनय विरंच करतुति, सब विद सबपुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुकुचंद बिहारी, विदित मातु सब खंडी सहेली, अनित विलोकी मनोरथ देवी, राम रूप गुणशील स्वभाव, ब्रह्मदित होत देव पुनिराव, सबके उर अभिलाष वर्ष कहाई मनाई महेश, आप हर्षद युवराज पद रामो देव नरेश। ऐसे हैं कविराज रघुनंदन। तो आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कविराज रघुनंदन से, जिसकी प्रतिभा, जिसके तेज को देखकर आप निसंदेह अपने परिवार में भी एक रघुनंदन की कामना करने से नहीं चूकेंगे। तो देखते हैं आज की ये खास खबर। आधुनिकता की प्रतिस्पर्धा में वाकई में सनातन का ऐसा परचम लहराने वाला ये परिवार है। साम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब रंग अंगधार भेदते हैं, पाप आप अर्थ भी अनर्थ भी ये काम है। तो अकाम जिनकी वेदना में है विलीन, तत्व तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीर स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। राम कौन? राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु चिन्ह से प्रस्फुटित है, तेज तेज जो कि इस मस्त सृष्टि कल्पना की सर्जना का हेतु है, अनाम है। और अनाम जो कि पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का, अनंत अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निलय प्रलय का जो विराम है। विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। कविराज रघुनंदन वाकई में अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। इनका जो प्रारब्ध रहा है, मेरा खुद का मानना है कि इनका जो प्रारब्ध रहा है वो अपने आप में अनूठा रहा है, और प्रारब्ध का ही देन है कि आज इस समूचे परिवार में सनातन की संस्कृति और परंपरा का ऐसा परचम देखने को मिला है जो जनपद नहीं बल्कि मुझे तो पूर्वांचल में कहीं नजर नहीं आया। कविराज रघुनंदन के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। पिता श्री पवन त्रिपाठी जी हैं और माता रिंकी त्रिपाठी जी हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कविराज रघुनंदन के पिताजी से बात करते हैं। दर्शकों को बताइए कहाँ के रहने वाले हैं और क्या उम्र होगी इस बालक की? बड़े सुधाम के जस्ट बगल में बड़े सुमार्ग में मेरा प्रतिष्ठान है। इस तरह से धर्म का क्षेत्र चुनना, इस क्षेत्र में बढ़ावा देना, इसके पीछे की मंशा क्या रही? एक वर्ष पहले बड़े शिव मंदिर पे जी यहाँ पर शिव पुराण हुआ था जी, कार्यक्रम था, तो उसमें हम लोग जाया करते थे शाम को। तो वहां पर बालक हमसे बोला कि हमको मंच पे कुछ बोलना है, तो हम बोले कि क्या कविता बोलना है, तो ये हमको कविता सुनाया। तो फिर हम बात किए वहां पर कि बोलने का बात हुआ, तो हमको ये था कि क्या पता ना बोल पाए, हमको भी कॉन्फिडेंस था कि नहीं बोल पाएगा, कि हम इसके लिए कि इसकी इच्छा थी कि हम बोलेंगे, तो हम इसको बाबा के हमको चढ़वाए। तो ये बोला, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, खूब तालियां बजी। तो उसी दिन से जब मेरे अंदर ये था कि हमको अच्छा लगा ये चीज का। तो जब वहां से ये आया फिर से पूछे, तो ये बोला कि हमको ये सब कविता याद करना, बोलना, भक्ति वाली चीजें इसको सब पसंद थी। तो बोला मेरा यूट्यूब चैनल भी बनवा दीजिए पापा, इसको हम कविता अपना बोला करेंगे, धार्मिक कविताएं। तो इसका हम चैनल बनवा देंगे कविराज रघुनंदन के नाम से। और इसकी ही इच्छा है कि हमको भविष्य में कथावाचक बनना है। जो इनके गुरु जी हैं प्रभु नारायण तिवारी जी, तो जो इनको पढ़ाते हैं गीता रामायण। आशीर्वाद तो सब लेना चाहेंगे,
एक कथावाचक से लंबी कतार लग जाएगी, लेकिन बनाना कोई नहीं चाहता। जो बच्चे की इच्छा रहेगा, बच्चे का इच्छा है कि हमको क्रिकेटर बनना है या हमको हीरो बनना है या पत्रकार बनना है, माता पिता को उसी में सहयोग करना चाहिए। क्या मानते हैं मोदी योगी युग में सनातन की स्थिति कितनी मजबूत हुई? इसी की बहुत स्पष्ट बात यह है कि जिस देश का राजा अगर आध्यात्मिक होता है तो प्रजा अपने आप आधा हो जाती है। बहुत पुरानी का आपने कहावत भी सुनी होगी कि कौन टकेसर भजी टकेसर खाजा, अंधेर नबी चौपट राजा। और तो जैसा राजा था ऐसी नगरी थी, तो वैसी प्रजा भी थी वैसी। जी। तो अगर राजा अगर आध्यात्मिक है तो प्रजा अपने आप हो जाएगी आध्यात्मिक। जब से योगी ये आए हैं मोदी जी 2014 से, तो तब से उस टाइम से आप देख रहे हो कि अध्यात्म की तरफ जो है कि भारत की जनता ज्यादा आगे बढ़ रही है और मंदिरों में भी ज्यादा काम हो रहा है। हमारे साथ कविराज रघुनंदन है। ऐसे बदलकर चली दशानन, पौड़ कुटी के द्वार खड़ा, भिक्षान देहि देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा। ज्यों ही जग जननी ने देहली बाहर कदम बढ़ाए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए। अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया, माया अमृत का वे देही को तो प्रणाम समझ आया। कि जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांगी जाती है, विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है। अरे जनक नंदनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अभी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सही चल रही है। आप कथावाचक बनना चाह रहे हैं तो रामायण गीता कुछ तो पढ़ते होंगे? मेरे एक सर आते हैं, वो मुझे पढ़ाते हैं रामायण और श्रीमद् भगवद गीता। क्या नाम है गुरुजी का? प्रभु नारायण सर। अभी क्या पढ़ा रहे हैं, रामायण की गीता? अभी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा रहे हैं। माँ प्रथम गुरु के रूप में बच्चे को संस्कार देती है, शिक्षा देती है, परिजनों के बारे में बताती है। और यहाँ कविराज रघुनंदन की माता रिंकी त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। खास तौर से तिलक यानी चंदन, शिखा, ये हमारा पहचान है, हमारे धर्म का पहचान है, हमारे सनातन में और विप्र समाज का भी ये खास मायने रखता है। तो ऐसे में आपके मन में कब ख्याल आया और कब से इन बच्चों को ये ललाट पे ऐसा चंदन आपने दीप्तिमान किया है, कब से? बच्चे छोटे थे तभी से मैंने चंदन लगाना शुरू कर दिया था बच्चों को। फिलहाल उस समय मैं तो नहीं लगाती थी, लेकिन बच्चों को लगाते लगाते मेरी भी इच्छा जागृत हुई। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म को अगर बचाना है तो पहले उसकी पहचान बनानी पड़ेगी। आप अपने आप को दिखाइए कि हाँ हम सनातन हैं, ताकि हमारे संख्या दिखे लोगों को कि हम सनातन है, तभी सनातन बच सकता है। और एक श्लोक बोला गया है कि चंदनम महत्वपूर्णम पाप नाशम नमामि। तो चंदन से हमारे पाप का नाश होता है, क्योंकि जो हमारा केंद्र बिंदु है ये मस्तक, वहां पे हमें भगवान का ध्यान करके, उनका ध्यान करके उनके लिए हम लगाते हैं। हम अपने लिए नहीं, उनके लिए लगाते हैं कि हम अपने मस्तक पे चंदन लगाए, जिससे कल को हमारे बच्चे कुछ गलत काम करने भी जाएंगे तो एक बार सोचेंगे कि हम चंदन लगा के ये काम कर रहे हैं। क्या मानती हैं बाबा बड़े शिव का कितना प्रभाव इन बच्चों पे रहा है? देखिए, बड़े शिव का प्रभाव तो बहुत रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपका संगत अच्छा है, अगर मंदिर सब हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि मंदिर से ही हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जो भी मंदिर आता है तो वो अच्छा ही उस समय तो अच्छा सोच के उस समय मौजूद रहता है। आप गलत जगह जाएंगे, आप पार्टी में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, तो आपका संगत भी वैसा ही होगा। बच्चे बचपन में नहीं तय करते कि वो कहाँ जाएंगे, आप उन्हें लेके जाएंगे तब उनका इंटरेस्ट अपने आप वहां पे चला जाएगा। आप डेली अगर 1 महीना भी बच्चे को सोते समय भी कोई मंत्र बोल रही है तो बच्चे को याद हो जाएगा। मेरे परिवार में मेरे ससुर जी हैं, मेरी सासू माँ है, सब पूजा पाठ भी करती हैं, पापा रामायण भी पढ़ते हैं। मायके में भी सबका ये चीज है, पूजा पाठ रामायण सबको हमने खुद ही बचपन से देखा है। और यहाँ पे जहाँ पे शादी हुई मेरी, वहां भी सब पूजा पाठ रामायण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं श्रीमती रिंकी त्रिपाठी रघुनंदन, जो कविराज रघुनंदन हैं, उनकी माता। बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। माताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी माता से। कहा भी गया है
कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालको न पाठिते न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता अपनी संतानों के लिए शत्रु के समान हैं, जो अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं देते हैं। अगर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मेरी ये खबर कहीं से देख रहे होंगे तो वो भी आज अपने बाल स्वरूप का दर्शन कर लेंगे। क्या नाम है? श्री जी। कोई ऐसा श्लोक सुनाओ जो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो कविराज रघुनंदन के पास है प्रारब्ध वाला, इनके पास संपत्ति है, उसके बारे में उनके गुरु क्या कह रहे हैं। बालक में आपने जो प्रतिभा देखी है उसके अनुसार और क्या दिशा देना चाहिए? अभी इस बालक की जो है रामचरितमानस में बहुत बड़ी जो है जागृति और इसकी जो है जिज्ञासा है जी कि कौन कौन भक्त हैं, जी उनकी क्या जो है आत्मकथा है, जी वे कैसे भक्त बने, यह हमें बार बार ये प्रश्न करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जय गज वदन खड़ान माता जगत जननी दामिनी दुखी गाता। तो ये जो है दोनों बच्चों में संस्कार इनके द्वारा मिला हुआ है। हम लोग तो एक केवल उनको जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। बालक की प्रतिभा में प्रारंभ में ही देखा था, सर कोई ऐसी जो है कथा बताइए हमें जिसमें भगवान के प्रति हमारा लगाव हो जाए। केवल गुरु को प्रणाम न करने के कारण नागभूषुंडी जी को क्या झेलना पड़ा, उस कथा को बालक ने अक्षर से सुना था। और सारी कथा मैं आपसे सही बता रहा हूं, एक एक चीज अपने पिताजी से सुनाया। कि बालक में प्रारब्ध से, इसके माता पिता से और इनके पूर्वजों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे बड़े पहले इनकी माता को मैं प्रणाम करता हूं।